पाकिस्तान की संसद में एक ऐसा लम्हा आया जिसने दशकों से चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव की कह सकते हैं सारी परतें खोलकर रख दी। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं था। ये शब्द थे खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के, और उन्होंने ये बात कही कहाँ, संसद के बीचों बीच। मतलब एक ऐसा बयान जिसने दोस्ती और दुश्मनी के सारे समीकरणों पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक टॉप ऑफिशियल को अपनी ही सरकार के सबसे बड़े सहयोगी के खिलाफ इतना बड़ा बयान देना पड़ गया। देखिए, इसका जवाब छिपा है हाल ही में एक शिया मस्जिद पर हुए जानलेवा आतंकी हमले को लेकर हो रही एक बहस में। और यहीं पर उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज जो सुरक्षा और आर्थिक बदहाली की हालत है ना, उसकी असली जड़ कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के साथ उसके पुराने रिश्तों में है। इसके बाद आसिफ ने इतिहास के पन्ने पलटे। उन्होंने दो खास दौर की तरफ इशारा किया जब पाकिस्तान अमेरिका की लड़ाइयों का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया था। तो पहला था 80 का दशक, सोवियत अफगान युद्ध का दौर, जब जियाउल हक के राज में पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट वाले मुजाहिदीन का गढ़ बन गया। और दूसरा 2000 का दशक, मतलब 9/11 के बाद, जब परवेज मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका को हर तरह से लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस हर तरह की मदद दी। आसिफ का कहना था कि इन्हीं दो घटनाओं ने पाकिस्तान को वो गहरे जख्म दिए हैं जो आज तक भर नहीं पाए हैं। उनका मानना था कि भाई ये लड़ाइयां तो पाकिस्तान की थी ही नहीं, ये तो एक सुपर पावर की अपनी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी राजनीतिक फायदे के लिए कूद पड़ा। और इसी चक्कर में हुआ क्या, देश के एजुकेशन सिस्टम से लेकर समाज तक में कट्टरपंथ का ऐसा जहर घोला गया जिससे मुल्क आज तक उभर नहीं पाया है। लेकिन आसिफ यही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान के रोल को और भी कह सकते हैं तीखे शब्दों में सामने रखा। उन्होंने सीधे सीधे कहा, 2 दशकों तक हमने खुद को किराए पर चढ़ा दिया। मतलब उनका तर्क ये था कि अमेरिका से मिलने वाली थोड़ी बहुत मदद और फौजी शासकों को मिलने वाली मान्यता, इन जैसे छोटे छोटे फायदों के बदले में पाकिस्तान ने अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यानी अपने भविष्य की स्थिरता को ही दांव पर लगा दिया। तो मतलब एकदम साफ है, ये जो किराए पर रहने वाली पार्टनरशिप थी, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ एक ऐसी भयानक आग जिसने देश को सालों तक झुलसाया और जिसकी कीमत सच कहें तो आज तक चुकाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान वाकई सिर्फ एक विक्टिम यानी कि एक पीड़ित था? सोर्स मटेरियल का जो एनालिसिस है वो बताता है कि कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। सोर्स का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा पेचीदा तस्वीर हमारे सामने रखता है, जो ये बताती है कि शायद हकीकत कुछ और ही थी। और यहीं पर इस कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है आसिफ का दावा जो पाकिस्तान को एक विक्टिम, एक पीड़ित की तरह दिखाता है, और दूसरी तरफ है सोर्स का एनालिसिस जो कहता है कि पाकिस्तान एक विलिंग पार्टनर यानी एक शातिर खिलाड़ी था जो जानबूझकर ये डबल गेम खेल रहा था। इस नजरिए से देखें तो पाकिस्तान कोई मजबूर मोहरा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपने फायदे के लिए पूरे खेल को मैनिपुलेट कर रहा था। एनालिसिस तो ये तक कहता है कि अमेरिकी मदद का इस्तेमाल अपने इंडिया सेंट्रिक जुनून जैसे कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने के लिए किया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ख्वाजा आसिफ ने ये सारी बातें अब क्यों कहीं? देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और यहीं से इस कहानी की एक और बहुत दिलचस्प परत खुलती है। सोर्स के मुताबिक आसिफ का पुराने तानाशाहों और अमेरिका पर निशाना साधना असल में पाकिस्तान के मौजूदा पावरफुल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर एक छुपा हुआ हमला है। मतलब ये बयान पाकिस्तान के अंदर चल रही एक गहरी पॉलिटिकल लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देता है। और ये दरार अब बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ है जनरल मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी आर्मी जो अमेरिका के साथ खड़ी दिखती है, और दूसरी तरफ हैं ख्वाजा आसिफ जैसे पॉलिटिकल लीडर जो चीन को अपना ज्यादा भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म साथी मानते हैं। तो एक गुट है जो वॉशिंगटन की तरफ देख रहा है, तो दूसरा बीजिंग की तरफ। तो कुल मिलाकर ख्वाजा आसिफ का ये जो टॉयलेट पेपर वाला विस्फोटक बयान है ना, ये सिर्फ गुस्से में कही गई एक बात नहीं है। ये उस देश की कहानी है जो 2 सुपर पावर्स के बीच फंसा हुआ है। एक ऐसा देश जिसका अपना नेतृत्व ही भविष्य की दिशा को लेकर बटा हुआ है। और अब सवाल यही है कि इस बड़ी खींचतान में पाकिस्तान का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा।